गोरखपुर में डॉक्टर अनुज सरकारी पर हमला करने वाले बलिया के निलंबित सिपाही पंकज कुमार की जमानत को लेकर सोमवार को सिविल कोर्ट में एडीजे 6 के यहां सुनवाई हुई। काफी देर तक बहस चलने के बाद सिपाही की केस हिस्ट्री न आ पाने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद के कोतवाली थाने में सिपाही पंकज कुमार पर केस दर्ज है। कोर्ट ने पुलिस से सिपाही पर दर्ज केस का ब्यौरा मांगा है। अब इस मामले में 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें, सोमवार को कोर्ट में सिपाही की जमानत पर सुनवाई के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु पांडे के साथ अधिवक्ताओं ने पंकज कुमार का पक्ष रखा। इस दौरान अभियोजन अधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए सिपाही पर लगे केस का हवाला दिया। तब कोर्ट ने सिपाही की केस हिस्ट्री मांगी, जो उपलब्ध नहीं थी। इस वजह से कोर्ट ने सिपाही प्रकरण में 2 दिन बाद सुनवाई करने का फैसला किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अधिवक्ता देवी शरण चतुर्वेदी ने बताया, सबसे पहले मीडिया कर्मियों को इस बात की बधाई कि वो सच्चाई जानने का प्रयास किए और डॉक्टर साहब का पक्ष जानने का प्रयास किए, क्योंकि जो र्यूमर मार्केट में है वो ये है कि पंकज कुमार के साथ डॉक्टर या डॉक्टर के कर्मियों ने बड़ा दुर्व्यवहार किया। सच्चाई ये है कि 3 अक्टूबर 2024 को पंकज कुमार अपनी पत्नी को लेकर के अनुज सरकारी के यहाँ जाते हैं और दिखाते हैं। डॉक्टर अनुज सरकारी ने उनसे कहा कि जांच रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक मैं एक्चुअल पोजीशन नहीं बता सकता। डॉक्टर साहब के परामर्श पे पंकज कुमार ने अपनी पत्नी का जांच रिपोर्ट कराया और ले जा करके दिखाया। जिसका हुई थी वो जांच रिपोर्ट उन्होंने कहा कि साहब खलीलाबाद में 800 में होती है और डॉक्टर साहब आपका फीस ज़्यादा है। जिस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई खलीलाबाद और गोरखपुर में कुछ अंतर है, वही रिपोर्ट अगर आप लखनऊ कराएंगे तो हो सकता है कि यहाँ से ज़्यादा हो। और रह गई बात मेरे फीस की, तो वो बाहर उसका स्लिप लगा हुआ है तो मेरी फीस क्या है, बाहर लोग देखते हैं, संतुष्ट होते हैं तो दिखाते हैं। इस बात पर पंकज कुमार अग्रेसिव हो गए, डॉक्टर साहब से लड़ाई करने की उतारू हो गए। उनके कर्मचारियों ने आवाज़ सुना, पंकज कुमार को पकड़ करके बाहर किया और पुलिस को सूचना दी। कैंट की पुलिस आई, दोनों पक्ष थाने पर गए, अपना अपना तहरीर दिए। कुछ देर बाद कैंट थाने की पुलिस ने दोनों पक्षों से जानने का प्रयास किया कि आप लोग कोई कार्रवाई चाहते हैं। दोनों पक्ष से ये हुआ कि साहब कोई पुरानी दुश्मनी तो है नहीं, संयोग से तू मैं हो गया, हम लोग कोई कार्रवाई एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते हैं। जिस पर कैंट पुलिस ने दोनों पक्षों को कहा कि आप स्वतंत्र हैं और उनको छोड़। पंकज कुमार अपने घर चले गए और डॉक्टर साहब की पत्नी अपने घर चली गई। हुआ क्या, 4 तारीख को पंकज कुमार, अब उनके मन में क्या था, अचानक डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे। टीआरबी के 2 सिपाही जो उनके पीछे सीसी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ गए और क्लिनिक का दरवाजा खोलकर बिना कुछ कहे सुने डॉक्टर के ऊपर प्राणघात
दरवाजा खोलकर बिना कुछ कहे सुने डॉक्टर के ऊपर प्राणघाती दरवाजा खोलकर बिना कुछ कहे सुने डॉक्टर के